बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक के पेपर बिल्कुल करीब ही हैं। 1 मार्च से 10वीं के पेपर शुरू हो जाएंगे और 9th क्लास के पेपर जो है उसके फ़ौरन बाद शुरू हो जाएंगे। तो इसी लिहाज से मैंने मॉडल पेपर जो है इंग्लिश का उसके लिए इम्पोर्टेंट समझा है कि आपको बताया जाए कि किस तरह से आपको पेपर आएगा, तो आपने उसको अटैम्प्ट कैसे करना है और कौन कौन से पार्ट में जो है वो पेपर आ जाता है। सबसे पहले है जी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर मिलेगा वो होगा टोटल जो है आपका टोटल मार्क्स होंगे उसके 19। इसके अलावा उसमें जो है वो आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 20 मिनट का। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पर आपने पेपर कोड भी लिखना होता है। अब यहाँ देखिए कि आपको हर ऑब्जेक्टिव के अंदर 4 जो है वो ऑप्शन दी जाती हैं, ए बी सी एंड डी। आपने जो सी चॉइस ठीक होती है उसको आपने टिक कर लेना होता है और आपके पास जो बबल शीट होती है आपने उसको फिल करना होता है। इस बबल शीट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने किसी भी बबल शीट को कट नहीं करना या उसको 2 या 3 मरतबा आपने उसको फिल अप नहीं करना, यानी कि ए बी क्या कर दिया फिर बी भी कर दिया शायद यही ठीक होगा, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ए बी सी डी में से जो सी सही ऑप्शन है आपने सिर्फ उसी को टिक करना है और उसी का आपने बबल फिल करना है। और इसके अलावा जो बबल है आपने वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आपने पूरे सर्कल के अंदर आपने उसको फिल भी करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। जो इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर ठीक होते जाएंगे ए बी सी डी में, वो आपने बबल्स के साथ साथ फिल करते जाना है। अब यहाँ देखें फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में ये क्वेश्चन है पहला। इसके अंदर आपको जो है वो 5 इसने ऑब्जेक्टिव दी होंगी। आपने इन 5 ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना है कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्वेश्चन के अंदर फिल करते जाना है आपने, ताकि साथ साथ आपके बबल भी फिल होते जाएं। इसके बाद आपका बी पार्ट आएगा, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। आपने यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग है इन तीनों में चारों में 1 2 3 4 जो इंटीग्रल के बेस्ट स्पेलिंग होंगे, ठीक स्पेलिंग होंगे, वही आपने यहाँ पर बबल के अंदर वो फिल करने हैं। ये भी आपको उसने 4 दिए होंगे। अब आपने चले जाना है जी क्वेश्चन नंबर सी पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में जब आप जाएंगे तो आपने देखना है कि जिन वर्ड को उन्होंने अंडरलाइन किया होगा, जिन क्वेश्चन को अंडरलाइन किया होगा उनके जो मीनिंग होंगे इंग्लिश के अंदर ही, वो आपने इन चारों ऑप्शनों में से अच्छी तरह ढूंढने हैं। इसी तरह इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। जो अंडरलाइन हुए हैं वर्ड, उनके आपने जो मीनिंग है इन चारों ऑप्शनों में देखने कौन सा मीनिंग दुरुस्त है, तो वो वाला आपने बबल वहाँ पर जाके बबल शीट पर फिल कर देना है। इसी तरह डी ऑप्शन के अंदर जो है वो आपको दोबारा से उसने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये देखिए लिखा हुआ जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। आपने देखना है कि इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। ए बी सी डी जो सा वाला ठीक होगा वो आपने बबल फिल कर लेना है। इसी तरह ये आपके 19 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 19 ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है वो 19 मार्क्स की हैं और ये आपने कितने मिनट के अंदर सोल्व करना था जी, टोटल 20 मिनट्स के अंदर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 के अंदर, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के ऊपर। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर देखें, सब्जेक्टिव पार्ट होगा हमारा टोटल 56 मार्क्स का और ये जो है इसमें हमें टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। और हमारे पास जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट 1 में अंदर, पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको टोटल 8 सवाल दिए जाएंगे। इन 8 सवाल को आप लोगों ने इसमें से 5 सवाल जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, आंसर एनी 5। तो जो से आपको बेस्ट लगते हैं क्वेश्चंस उसके आंसर आपने करते जाने हैं। तो यहाँ ये बात अपने जहन में रख लें कि आपने सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने मार्कशीट के ऊपर जो है जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर देना है। क्वेश्चन का नंबर देकर आपने वो वाले क्वेश्चन का सिर्फ आंसरिंग करते जाना है। टोटल आपने कितने यहाँ फिल करने हैं जी, 5। ये यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है जी कि 66% जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे और 34% जो है वो आपका टेक्स्ट में से आएगा। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। राइट, तो ये जो तीसरा सवाल है आपका, इसके अंदर आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, ए बी और सी।
जो दो आपको बेस्ट ऑप्शन आती हैं, जो आपको सही आंसर जिसके आते हैं, इनके ट्रांसलेशन आती है, वो आपने जो है ट्रांसलेशन अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखते जाना है। इंशाल्लाह मैं आपको पेपर पैटर्न का भी तरीका बताऊंगा आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। इसी तरह आपने उसके बाद ये टोटल जो है वो 4-4 नंबर की दोनों जो है वो आपको ट्रांसलेशन आएंगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 आएगा कि राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। दो ही समरी हैं 9th क्लास के अंदर। एक है जी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। दो ही समरी हैं आपकी, एक स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और दूसरा है आपका डैफोडिल्स। ये दोनों आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने याद करनी है ताकि जो भी आपको आए वो आप आसानी से कर सकें। और ये समरी जो है आपको कितने मार्क्स की आएगी? 5 मार्क्स की। नीचे देखिए उसके बाद लिखा और एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। या आप समरी करेंगे या आप समरी लिखेंगे या फिर आप जो है वो इस स्टैंजा को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज इडियम इन योर सेंटेंस। ये टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये 8 आपको दिए होंगे आपको वर्ड्स। आपने इनके क्या करने हैं? आपने इनके सेंटेंस बनाने होंगे। ये भी आपको कहाँ से आएंगे? ये लिखा हुआ है जी आपको ये टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। या तो आप लेटर लिखेंगे या फिर आप जो है वो एक स्टोरी लिखेंगे या फिर जो है आप एक डायलॉग लिखेंगे। इन तीनों में आपके पास ऑप्शन होगी, जो आपको बेस्ट आता है इन तीनों में वो आपने लिखना है। और ये कितने मार्क्स का होगा? ये भी आपके 8 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा बहुत ही आसान सवाल है कि आपने कंप्रीहेंशन आपको दिया होगा, आपने उस कंप्रीहेंशन के क्या होंगे? क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। और ये आता कितने नंबर का है? 10 नंबर का। इसको करने का तरीका देख लें। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने इस क्वेश्चन के जो लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आपने सिर्फ इनकी नंबरिंग करनी है और आपने इनका आंसर जो है वो साथ साथ करते जाना है। क्वेश्चन लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपको ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये आपको उसने 8 जो है वो आपको सेंटेंस दिए होंगे, आपने इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जिसको आप में से टेंसेस अच्छी तरह आते हैं वो इंशाल्लाह इजीली इस पार्ट को भी सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपने क्या करना है जी इन पार्ट के अंदर चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये वॉइस ऑफ द फॉलोइंग चेंज करना है जी। ये भी आपको कितने हैं जी 5 आए होंगे और ये 5 ही आपने करने हैं। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें से कोई छोड़कर लिख लें। आपने पाँचों के पाँचों ये अच्छी तरह से करने होंगे और जब ये पेपर आप पूरा इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे तो उम्मीद है आप अच्छे मार्क्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे डियर स्टूडेंट याद रखना आपने इंग्लिश की तैयारी अपने अच्छे से करनी है। ये पेपर पैटर्न था जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।